हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन के बारे में। 9 रुपए का शेयर है और 2-2.5% का ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पर। क्योंकि देखो, इस कंपनी के अराउंड ना तेज़ी तभी आती है, गिरावट तभी आती है जब कोई खबर होती है। स्पेसिफिकली तेज़ी तब आती है जब कोई खबर होती है, वो न्यूज़ होती है। और ये कंपनी अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ खबरों के आधार पर ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट, या फिर कोई भी खबर नहीं तो भी गिरावट यहाँ पर। और कुछ खबरें आ रही है, देखो उड़ती उड़ती खबरें हैं, सोर्सेज से आई हुई खबरें हैं। तो सच और झूठ तो कहना मुश्किल है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 9 रुपए का शेयर है वोडाफोन का और तकरीबन 2% की तेज़ी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखने को मिली थी फ्राइडे को। और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पर देखा जाए तो 18% का ग्रोथ भी देखने को मिला है। और तेजी अगर आप देखो तो बड़ी तेजी जो है वो पिछले हफ्ते ही देखने को मिली है, जब खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म था। और जो 18% की जो आप तेजी देख रहे हो वो पिछले हफ्ते ही, मतलब यही हफ्ता कह लो, जो देखने को मिली है। और जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो 39% का फॉल भी है। तो कुछ शुरुआती दौर में तेजी थी यहाँ पर, और तेजी के पीछे भी खबरें ही जिम्मेदार थी। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया था कि भैया उनके बारे में वो सुनेंगे। जो एजीआर ड्यूज कैलकुलेशन को लेकर जब आई थी तो दौड़ना शुरू कर दिया था ये। ठीक है, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भैया इनको मना कर दिया कि नहीं भाई साहब, जो चुकाना है वो चुकाना है, तो उसके बाद देखो कैसे गिरा था ये, पत्तों की तरह बिखरा था ये। और यहाँ पर दोबारा तेजी आ रही है, उसकी वजह भी भैया खबर ही है। और अगेन सोर्सेज से आई हुई खबर है कि गवर्नमेंट वर्किंग ऑन प्रपोजल टू वेव अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एजीआर ड्यूज। देखो, एजीआर ड्यूज का बहुत सारा पैसा वोडाफोन को चुकाना है। और दिक्कत देखो, इनके इतना सारा जो कर्जा है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो कर्जा पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारा जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ एजीआर ड्यूज का है जो इनको चुकाना है। अब यहाँ पर अगर क्या वाकई में अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा छोड़ने को तैयार हो जाती है तो ये अच्छा हो सकता है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव मोमेंटम विथ अ गवर्नमेंट विथ डिस्कशन इन्वॉल्व इन अ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये यहाँ पर कहना है द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड द कैबिनेट सेक्रेटरियल वाइल नो टाइमलाइन हैज बीन सेट there is an agreement that relief should be extended to the telcos on AGR issues। ये अगेन खबरों की तरफ से आया है। ठीक है, ये किसी ने बताया है कि भैया मेरा नाम मत लेना। ठीक है, वैसा वाला यहाँ पर सिनारियो है, सोर्सेज के द्वारा ये खबरें आ रही है। और प्रपोजल ये है कि भैया द प्रपोजल रिपोर्टेडली इंक्लूड वेविंग 50% ऑफ द इंटरेस्ट एंड 100% ऑफ द पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट इन पेनल्टीज। If finalized, it could result in over 1 lakh crore in financial relief। अगेन अगर ये होता है तो याद रखिए वोडाफोन आसमान की बुलंदियों पे जाएगा। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि पहले ऊपर चढ़ा फिर बाद में लगातार 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 गिरता गया। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ तक का रिलीफ मिल सकता है, आधा कर्जा कम हो सकता है इनका। और ये बड़ी बात हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर देखिए, अंडर दिस फ्रेमवर्क वोडाफोन का जो एजियर ड्यूज है कुड बी रिड्यूस बाय ओवर 52,000 करोड़। अब जाहिर सी बात है, अब जब वोडाफोन को राहत मिलेगी तो भैया भारतीय एयरटेल को भी देनी पड़ेगी। तो भारतीय एयरटेल का जो ड्यूज होगा वो भी ड्रॉप हो जाएगा 38,000 करोड़ यहाँ पर। TTML की अगर हम बात करें, सॉरी टाटा टेली सर्विस की अगर हम बात करें तो उनका भी तकरीबन 14,000 करोड़ कुछ रिड्यूस हो सकता है। देखो, किसी एक को नहीं दे सकते ये, समझिए इस चीज़ को, किसी एक को ये नहीं दे सकते, सबको देना पड़ेगा इनको अगर देते हैं तो। और यही वजह है कि वो बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा। और अगर वाकई में ये इनको राहत मिलेगी तो भैया याद रखिए, आसमान में होंगे एयरटेल के शेयर, आसमान में होंगे वोडाफोन के शेयर। अगर मिलता है तो मैं यहाँ पर कह दूँ, अगर मिलता है तो। अगर नहीं मिलेगा याद रखिए वापस टाइम नहीं लगेगा इसको पाताल में धंसने में। क्योंकि देखो, वोडाफोन को बचने के लिए एक ही रास्ता है कि इनका जो कर्जा है वहाँ पर इनको कोई राहत मिले, वहाँ पर इनको कोई राहत मिले। अगर वो नहीं मिलेगा तो कंपनी आज नहीं तो 2 साल 3 साल 5 साल में बर्बादी होने वाली है।
क्योंकि कर्जा ही उतना सारा है कि ये चुका ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं चुका पाएंगे इतना कर्जा ये लोग। कंपनी जितना रेवेन्यू कर रही है उतना पैसा तो इनका हर क्वार्टर में जा रहा है सिर्फ अपने डेट को चुकाने में। और दूसरी दिक्कत ये भी है कि कंपनी अपने आप को एक्सपांड भी नहीं कर पाएगी, लगातार इनके सब्सक्राइबर भी कम होते जाएंगे तो रेवेन्यू भी कम होता जाएगा, भले ही टैरिफ बढ़ाए ये ले, मतलब ये लोग। जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 48 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, 48 करोड़ से भी ज़्यादा के। और कंपनी देखा जाए तो भाई साहब 125 का हाई, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल ज़रूर रहा है अभी भी। देखो देखने में सिंगल डिजिट का शेयर, लेकिन अगेन अगर आप इसका मार्केट कैप देखते हो तो ये लार्ज कैप वाला शेयर आप इसको कह सकते हो। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो जाहिर सी बात है पीएचओ इसका नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो आप देखिए यहाँ पर कि टैरिफ बढ़ा था सितंबर में, लेकिन रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ा, और इवन लॉस से तो था ही, लेकिन इवन वो बढ़ गया लॉस यहाँ पर, तो लॉस भी कम नहीं हुआ। तो ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहेगी, क्योंकि देखो अगर टैरिफ बढ़ भी रहे हैं ना तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उतने सब्सक्राइबर छोड़ के भी तो जा रहे हैं इन्हें। जैसे टैरिफ बढ़ाए गए तो भैया वोडाफोन के सब्सक्राइबर भी कुछ छोड़ के चले गए बीएसएनएल में, जियो के भी छोड़ के चले गए, जियो ने तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लूज़ किए हैं टैरिफ बढ़ने के बाद। एयरटेल का भी वही हाल है। तो यहाँ पर टैरिफ की वजह से लोग बीएसएनएल में पोर्ट हो। देखो अब तक वोडाफोन का जो चैलेंज था वो जियो और एयरटेल था, लेकिन अब बीएसएनएल भी भैया बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर आ रहा है। वो भी लगातार 4G 5G को लॉन्च करने की कोशिश करेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में, तो दिक्कत अगेन होगी इनके लिए। और जहाँ तक हम बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 38.80% का स्टेक है, थोड़ी सी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है, पैसा इन्फ्यूज करा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहा है। 4.10% से म्यूचुअल फंड कहाँ पर आ गए, 3.66 पर आ गए। डोमेस्टिक भी अगर देखो तो 0.80% से बेचकर वो आ गए 0.54 पर, और एफआई से भी जम के बिकवाली करी है 12.69% से, वो भी बेचकर अगर आप देखोगे तो 9.89 पर आ गए। खरीदारी अगर आप देखो तो रिटेल वालों ने भी करी है, अदर पार्टीज ने भी करी है। 6.55% से जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर की वो बढ़कर आ चुकी है 7.63% पर। तो ज़्यादातर क्वांटिटी जो खरीदारी करी गई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही यहाँ पर खरीदी करी गई है। देखिए ओवरऑल मैं वोडाफोन को लेकर कहूँगी, देखो कंपनी अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स यहाँ पर कोई मायने नहीं रखते हैं इस कंपनी के, क्योंकि वो है ही बहुत वीक, बहुत ख़राब फंडामेंटल्स हैं इनके। कंपनी जितना पैसा कमा भी नहीं रही है उससे ज़्यादा का तो कर्जा चुका रही है हर क्वार्टर में, तो ये दिक्कत है इनके लिए। और जहाँ तक वहाँ से बाहर निकलने की बात आती है तो एजिया ड्यूज में जब तक इनको राहत नहीं मिलेगी, और राहत भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी राहत इनको चाहिए, वो मिलने के बाद शायद यहाँ पर टर्न अराउंड हो सकता है, वो भी टेम्पररी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी मैं मानता हूँ कि जो भी होगा वो उतना सही नहीं होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपटीशन देखो जियो से, एयरटेल से, बीएसएनएल भी इनको मिलने वाला है। जिनको अच्छी सर्विसेज वगैरह चाहिए होगी वो एयरटेल और जियो में शिफ्ट हो जाएंगे, और जिनको प्राइस सेंसिटिव मतलब जो लोग होंगे वो बीएसएनएल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी भी ये कहीं बीच में अटक रहे हैं, तो इनके सब्सक्राइबर लगातार लूज़ हो रहे हैं। आगे भी मैं कुछ ऐसा ही यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। मैं यही कहूँ कि दूर बैठो तमाशा देखो, अगर है आपके पास तो बने रहो। तेज़ी आ रही है, फ़ायदा उठाएगा, तेज़ी में एग्जिट करने का ना कि एंटर करने का। अगेन देखो मेरा मानना है, और अगर आपको लगता है कि वाकई में इनको गवर्नमेंट से एजिया ड्यूज जो इतना सारा पैसा गवर्नमेंट छोड़ देगी, अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो उस हिसाब से आप चलिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। अगेन देखो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन के बारे में क्या सोचते हैं आप वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।